नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन होने पर जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक फाइनेंस एनालिस्ट हूं और मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए वेबिनार्स रखता हूं फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं जूम का। अब देखिए, जो भी वेबिनार मैंने रखा है उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक एलिमेंटर फॉर्म की मदद से फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट में अटैच करके भी रखा है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, एक नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि वो सेम पर्सन मेरे वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर फॉर्म्स को जूम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम की मीटिंग पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और जूम मीटिंग्स के बीच में, कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन सेम डिटेल्स के साथ एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम मीटिंग्स में। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, जूम को एलिमेंटर फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से इंटीग्रेट या कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट ऑन एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक फाइनेंस एनालिस्ट हूं और रेगुलर बेसिस पे मैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए वेबिनार्स रखता हूं, और वेबिनार्स रखने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं जूम का। आप देख सकते हैं जूम पे मैंने आप एक वेबिनार प्लेस किया जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। अब मैं क्या चाहता हूं, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है एलिमेंटर फॉर्म की मदद से जिसका नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म, और इस फॉर्म को मैंने अटैच करके रखा है अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो वो ऑटोमेटिकली मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर हो जाता है और एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाता है इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए। इससे क्या होगा, इंस्टेंटली उनके साथ पूरी डिटेल्स शेयर हो जाएंगी वेबिनार की, जो डेट है, जो टाइम है, और हमारे जो एरर्स हैं वो ज्यादा काफी कम हो जाएंगे, और जो टाइम है वो भी हमारा काफी ज्यादा वेस्ट होने से बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं ऑटोमेशन बनाने जा रहा हूं। अब इसमें जो मैंने फॉर्म क्रिएट करा है, फॉर्म मैंने क्रिएट किया एलिमेंटर फॉर्म की मदद से, और देखिए जूम में एक नया रजिस्ट्रेंट मुझे ऐड करना है। इसका मतलब एलिमेंटर फॉर्म को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा जूम से। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे। अब देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी एलिमेंटर फॉर्म्स। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज करी एलिमेंटर फॉर्म्स, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। इसका मतलब एलिमेंटर फॉर्म्स पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया, इसमें जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और एक नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, तो क्या होगा, इंस्टेंटली हमारा
ओवरफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब जूम में क्या होगा, एक नया मीटिंग रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब देखिए जूम और एलिमेंटर फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और एलिमेंटर फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आएगा, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने एलिमेंटर फॉर्म पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब आपको क्लिक करना है अपने फॉर्म फील्ड्स पे। जैसे आप फॉर्म फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्शंस आफ्टर सबमिट का। क्लिक करना आपको एक्शंस आफ्टर सबमिट पे, और यहाँ पे आपको एक नया एक्शन ऐड करना है वेबुक का। तो क्लिक करना आपको वेबुक पे, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वेबुक का ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है, नीचे वेबुक की फील्ड यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है, और ये आपसे पूछ रहा है वेबुक यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबुक यूआरएल आपको मिला था, सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है पब्लिश की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने एलिमेंटर फॉर्म पे। अब चलता है हम पैबली कनेक्ट पर। देखिए पैबली कनेक्ट वेबुक रिस्पांस का यहाँ पे वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था एलिमेंटर फॉर्म्स पे, इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे। अब देखिए जैसे ही इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा, ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूं, मैंने आपकी वेबसाइट विजिट करी है, और इस वेबसाइट पे मैंने आपका ये फॉर्म देखा है वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपने अटैच करके रखा है अपनी वेबसाइट पे। अब जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं आपके वेबिनार के लिए रजिस्टर हो जाऊंगा, जो वेबिनार आपने रखा है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो चलिए इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट में टेस्ट, लास्ट में मान लीजिए मेरा डेमो, इसके बाद आता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये मेरी मेल आईडी, और कंपनी है मान लीजिए मेरी एमबी। अब देखिए जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है, सबमिशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, और ऑटोमेटिकली इस फॉर्म की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी, क्योंकि हमने वेबुक यूआरएल को सेटअप करके रखा था एलिमेंटर फॉर्म्स पे। आप देख सकते हैं इंस्टेंटली यहाँ पे पूरा डेटा पैबली कनेक्ट के पास आ चुका है। जैसे ही ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ, डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली हैं। तो फॉर्म का नेम था न्यू फॉर्म, फर्स्ट नेम था पर्सन का टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी, और ये था उनकी कंपनी का नेम एमबी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी एलिमेंटर फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, उसकी डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप सेम डिटेल्स के साथ हम एक नया रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं जूम पर, तो जो हमारे जूम का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जूम पे। अब देखिए क्योंकि मेरा जूम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको मीटिंग चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर मीटिंग में नया रजिस्ट्रेंट में ऐड करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं जो मेरी मीटिंग का नेम है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपनी मीटिंग को। तो आप देख सकते हैं ये थी हमारी मीटिंग पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब आता है ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब देखिए ये एक रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, तो इन फील्ड्स को हमको जरूर फिल करना है। अब देखिए फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स में जो मिल चुका है मेरे प्रीवियस स्टेप से, मतलब मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब एलिमेंटर फॉर्म से, इसी रिस्पॉन्स का पूरा इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर फॉर्म्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी मेल आईडी हमारे पर्सन की, उस पर्टिकुलर पर्सन
की जो हमको मिली है रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता उनका फर्स्ट नेम रजिस्ट्रेंट का, तो फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट। इसी तरीके से उनका जो लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद सिटी, कंट्री, ये सारी फील्ड्स आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी का नेम था उनका MB, और बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैप का बटन ऑन करके इन फील्ड्स को यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो जो भी पर्सन का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कंपनी का नेम है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, जूम में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग। अब देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जूम पे एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। और देखिए, हमको API रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब जूम पर एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो चुका है। तो चलते हम जूम के अकाउंट पे और चेक करते हैं हमारी मीटिंग को, पर्सनल फाइनेंस वाली को। इसको जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशंस पे जाना। आप देख सकते हैं एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। व्यू की बटन पे हम करेंगे क्लिक और देखिए टेस्ट डेमो के नाम से एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और ये था उनका कंफर्म ईमेल एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे एलिमेंटर फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली वो सेम पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम की मीटिंग पे। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। मान लीजिए इस बार जो फर्स्ट नेम है वो है डेमो, और लास्ट नेम है इस बार मान लीजिए एडमिन। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते, तो देखिए एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। फिर आती है मेल आईडी, तो admin@peblitudes.com मान लीजिए ये मेल आईडी, और कंपनी का नेम है इस बार पेबली। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है। जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है, इंस्टेंटली जो है इसका रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया होगा और ऑटोमेटिकली जूम की मीटिंग पे एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो चुका होगा। तो चलते हम जूम के अकाउंट पे वापस से क्लिक करते हैं हम रिफ्रेश की बटन पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया रजिस्ट्रेंट आके ऐड हुआ है नहीं। आप देख सकते हैं 2 रजिस्ट्रेंट हो चुके हैं। क्लिक करते हैं हम व्यू की बटन पे और देखिए डेमो एडमिन के नाम से एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।